हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्नाइपर बटरफ्लाई। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड सिंजन को दिखाया जाता है जो कि फोन पर बात करते हुए ऑफिस जा रही होती है। इसे यहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जिसे ये देखकर बहुत हैरान होती है और इसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। लेकिन सेंजन जब ऑफिस आती है तो ये देखकर हैरान होती है कि इसकी जिसके साथ मीटिंग होती है वो वही लड़का होता है। सेंजन के पार्टनर इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मिस्टर ली हैं टोंगचंग टेक्नोलॉजी से। अब से ये हमारे साथ काम करने वाले हैं और ये सेंजन है मेरी पार्टनर और यहाँ की क्रिएटिव डायरेक्टर। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते और इसके बाद सेंजन अपना प्रपोजल सबके सामने प्रेजेंट करती है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो घड़ी ली ने पहनी होती है वो असल में संजन ने ही इसको गिफ्ट की होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद संजन वॉशरूम में आ जाती है और यहाँ पर इसको याद आने लगता है कि इसकी पहली बार मुलाकात ली से गांव में हुई थी। अब वापस जाते हुए लिफ्ट में फिर से संजन की मुलाकात ली से हो जाती है। संजन जब लिफ्ट से जाने लगती है तो ली इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में ही बॉन्ड यानी ताल्लुक का मतलब पता है। तो इस बात का संजन कोई भी जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तो ली इससे कहने लगता है कि तुमने इतने सालों में एक बार भी मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। संजन कोई भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। संजन को इस तरह से देख कर ली काफी इमोशनल दिखाई दे रहा होता है। मिस चेन ने डील फाइनल होने की खुशी में एक डिनर अरेंज किया होता है। डिनर के दौरान संजन कोशिश करती है कि कोई भी बात ना करे और ये बात मिस चेन भी महसूस करती है। जब ये लोग यहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो मिस चेन संजन से पूछती है कि आज तुम बहुत खामोश थी। इस बात का संजन कोई सही से जवाब नहीं देती। मिस चेन पूछती है कि तुम वापस कैसे जा रही हो तो संजन कहती है कि मैंने कार बुक करवाई है। मिस चेन कहती है कि तुमने लू से आने के लिए क्यों नहीं कहा तो संजन कहती है कि काफी देर हो गई है। जिस पर मिस चेन कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम नहीं जानती कि उसे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कितनी पसंद है। ये बातें पीछे खड़ा ली भी सुन रहा होता है। डिनर से वापस जाते हुए चेंग ली को बताता है कि मिस चेन ने एक ग्रुप बनाया है वीचैट पर, तुम भी उसे ज्वाइन कर लो। ये जैसे ही ग्रुप ज्वाइन करता है तो ये संजन के वीचैट मूवमेंट्स देखना चाह रहा होता है, लेकिन ये अपने फोन से वो चेक नहीं करता बल्कि चेंग का फोन इसे छीन लेता है। ली चेंग के फोन से संजन के वीचैट मोमेंट्स चेक करने लगता है। यहाँ पर ये संजन की एक लड़के के साथ फोटो को देख रहा होता है तो चेंग ये फोटो देखकर कहने लगता है कि क्या ये संजन का बॉयफ्रेंड है। अब 2016 का टाइम दिखाया जाता है। संजन को ली कॉल करता है। संजन इससे पूछती है कि तुम कौन हो तो ली कहता है कि मैं यूनफिन गांव से बात कर रहा हूँ। मिस्टर सन ने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी, अगर आपको याद हो तो। संजन इससे पूछती है कि तो फिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो तो ली कहता है कि पिछले साल ग्रैंडपा की डेथ की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाया था, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब मैं अपने अंकल के साथ रह रहा हूँ। उनकी फैमिली काफी स्ट्रगल कर रही थी इसलिए उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया, इसकी वजह से मैंने अपना एग्जाम मिस कर दिया। इस साल मैं दोबारा एग्जाम देना चाहता हूँ लेकिन वो मुझे एग्जाम देने नहीं दे रहे। मैंने मिस्टर वू को कॉल की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। ये सुनकर संजन का गुस्सा आ जाता है, कहती है कि इस सब का क्या मतलब है तो ली कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम, वैसे उन्होंने मुझसे ये कहा था कि अब आप दोनों अलग हो गए हैं। संजन ली से कहती है कि मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ तो ली कहता है कि मैं किसी का फोन बोरो करके आपसे बात कर रहा हूँ। तो संजन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर ही कॉल करती हूँ। अब ये वो को कॉल करके इससे पूछती है कि ये सब क्या है तो वो ये कहता है कि ये सब तुम्हारे डैड ने शुरू किया था इसलिए अब ये तुम्हारी फैमिली का मसला है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। संजन जब उसी नंबर पर दोबारा कॉल करती है तो वो आदमी कहता है कि मेरी बस आ गई थी इसलिए मैं वहां से चला गया। संजन की ली से बात नहीं हो पाती इसलिए इसको खुद गाँव जाना पड़ता है। अब सेक्रेटरी चेन संजन को ली के अंकल के घर पर लेकर आती है। संजन देखती है कि ली के अंकल इस पे बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और ये ली से यही कह रहे होते हैं कि तुम्हें पढ़ाई छोड़कर अब हमारी काम में मदद करवानी होगी। ये सब देखकर संजन को बहुत बुरा लग रहा होता है। ये उनके पास जाकर कहती है कि क्या मैं ली से अकेले में बात कर सकती हूँ तो ये ली के साथ इसके रूम में आ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम यहीं पर पढ़ाई करते हो तो ली कहता है कि हाँ। यहाँ पर ये एक चीज को पढ़े हुए देखते तो पूछती है कि ये क्या है तो ली कहता है कि सोलर पैनल है, लाइट
चली जाती तो ये मैंने खुद बनाया है। ये देखकर संजन काफी इम्प्रेस होती है। संजन ली से पूछती है कि हम तुम्हारे ट्यूशन के पैसे हर महीने ट्रांसफर कर रहे थे तुम्हारे ग्रैंडपा के अकाउंट पर, क्या वो अकाउंट अब तुम्हारे अंकल के पास है? तो ली कहता है कि हाँ ऐसा ही है। अब संजन ली के अंकल से बात करने की कोशिश करती है कि आप इसको पढ़ने की इजाजत दे दें, अगर ये पढ़ जाएगा तो ये फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमा पाएगा। लेकिन इसके अंकल नहीं मान रहे होते, वो बार बार यही कहे जा रहे होते हैं कि मैं इतने सारे लोगों को अकेले नहीं पाल सकता और ना ही मेरे पास इसके कॉलेज का खर्चा उठाने के पैसे हैं। संजन कहती है कि आप कॉलेज के खर्चों की फिक्र नहीं करें, वो मैं संभाल लूंगी। लेकिन इसके बावजूद इसके अंकल नहीं मान रहे होते। इसके अंकल बहुत ही बुरे तरीके से बात कर रहे होते, जिसकी वजह से संजन को गुस्सा आ जाता है। ये थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाती है। सेक्रेटरी चेन संजन को बताती है कि सड़क ठीक हो रही है, इसीलिए रात में अकेले वापस जाना सेफ नहीं है, तो तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। सेक्रेटरी चेन संजन को एक पुराने घर में लेकर आ जाती है। इस घर की हालत बहुत ही खराब होती है। संजन को डर लग रहा होता है, इसलिए दरवाजे के आगे फर्नीचर रख लेती ताकि ये खुल ना पाए। अब ली जब नोटिस करता है कि बाहर बारिश हो रही है तो इसने कुछ पैसे अपने अंकल से छुपा कर रखे होते हैं, उनमें से ये कुछ पैसे निकाल लेता है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर लाइट भी चली जाती है। इसके साथ ही संजन को वो का मैसेज आता है। इसने संजन को डिवोर्स एग्रीमेंट भेजा होता है कि तुम एक बार देख लो, फिर मैं इसे साइन कर दूंगा। कुछ ही देर बाद दरवाजा नॉक होता है तो बाहर ली आया होता है। ली संजन से कहता है कि यहाँ पर बहुत मच्छर है, मैं भी शॉप पर गया था, तुम्हें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सब मैंने खरीद ली है। ली कहने लगता है कि यहाँ पर लाइट भी चली गई थी, इसलिए मैं परेशान हो रहा था कि तुम यहाँ पर जरूर मुश्किल में होगी। संजन ली से कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ली जो कैंडल्स लाया होता है वो ये जला देता है। संजन ली से पूछती है कि आखिर तुम मेरे पास क्यों आए? तो ली कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, क्योंकि मैं ये गाँव छोड़कर जाना चाहता हूँ। संजन ली से कहती है कि अगर तुमसे कोई ये कहे कि चाहे तुम अपनी मर्जी कोशिश करो लेकिन तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? तो ली कहता है कि नहीं। संजन कहती है कि मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा है। जब तक हम खुद गिव अप नहीं करते तब तक हमें कोई ना कोई हल मिल ही जाता है। ये ली से कहती है कि अब काफी देर हो गई है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ली जब वापस जा रहा होता है तो ये देखता है कि इस दरवाजे का लॉक खराब है। तो ये संजन से कहता है कि इस दरवाजे का तो लॉक ही खराब है। तो संजन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आगे टेबल रख लूंगी। ये कहकर संजन दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन ली को संजन की चिंता हो रही होती, इसलिए यहाँ से नहीं जाता और दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है। आप इस ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड्स हमारे दूसरे चैनल इफू ड्रामा 3.0 पर देख सकते हैं। अगले सुबह सेक्रेटरी चेन संजन के पास आते हुए उसे बताती है कि मैं तुमसे ही मिलने के लिए आ रही थी, कि मैंने देखा कि ली सारी रात बाहर खड़ा रहा है क्योंकि दरवाजे का लॉक खराब था। मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो यहाँ से जा चुका था। जब मैंने गाँव के लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसके अंकल उसको काम के लिए ले गए हैं। जब संजन सेक्रेटरी चेन के साथ उनके घर पे पहुंचती है तो ये देखती है कि अंकल और ली के दरमियान इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा होता है। ली जाने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन अंकल जबरदस्ती कर रहे होते हैं। अब संजन अंकल से कहती है कि मैं ली को अपने साथ शहर लेकर जा रही हूँ, ये वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा। लेकिन अंकल कहते हैं कि तुम इसे इस तरह से अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। संजन इनसे कहती है कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों की वजह से इसे यहाँ पर रोक रहा हूँ? तो संजन कहती है कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ आप पैसों के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। अंकल फिर से गुस्सा करने लग जाते हैं, जिस पर संजन कहती है कि मैंने अपने लॉयर से कांटेक्ट कर लिया है, हमने जो पैसे ट्रांसफर किए थे मैं वो वापस दे रही हूँ, और आपने जो ली के पैसे खाए हैं आपको वो भी वापस करने होंगे। ये सुनकर अंकल थोड़ा डर जाते हैं। संजन कहती है कि मैं आपको 30,000 यौन देने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद आप ली को तंग नहीं करेंगे। लॉयर और पुलिस का नाम सुनकर अंकल डर गए होते हैं, इसलिए ये 30,000 यौन पर मान जाते हैं। संजन जब ली के साथ इसका सामान पैक करने के लिए रूम में आती है तो ये इससे पूछती है कि मैंने तुमसे तो पूछा ही नहीं, क्या तुम मेरे साथ शहर जाने के लिए तैयार हो? तो ली कहता है कि हाँ, और ये संजन से कहता है कि मैं आपको ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। संजन हंसते हुए कहने लगती है कि क्या तुम मुझे इंटरेस्ट भी दोगे? जिस पर ली पूछता है कि आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए? तो संजन कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, बस तुम एग्जाम अच्छा दे देना, मेरे लिए यही काफी है। ली जब यहाँ से जा रहा होता है तो इसकी आंटी इसको कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम आइंदा यहाँ पर वापस नहीं आना। ये कहकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। जब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो ली संजन से कहता है कि एक बार अपने ग्रैंडपा की कब्र पर जाना चाहता है। संजन गाड़ी
में बैठकर इसका इंतजार करने लगती। ली जब वापस आता तो शाम हो चुकी होती है। संजन गाड़ी में बैठे बैठे सो चुकी होती है। ली संजन को नहीं उठाता और गाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है। संजन की जब आंख खुलती है तो ये ली को यहाँ पर खड़ा देखकर कहने लगती है कि तुम कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हो। इस बात का ली कोई जवाब नहीं देता। संजन कहती है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। ली बहुत ही शाय होता है। जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो संजन इसको टिश्यू देती है ताकि अपना माथा साफ कर सके। ली के बालों में कुछ लगा होता है जिसे संजन हटा देती है। संजन और ली जब कुछ खाने के लिए रुकते हैं तो संजन को इसकी मॉम की कॉल आती है जो कि इसको कहने लगती है कि तुम और वो आखिर कब से अलग रह रहे हो। गाड़ी से निकलते हुए ये अपनी मॉम को बताती है कि मेरी डाइवोर्स हो रही है और ये बात ली भी सुन लेता है। मॉम कह रही होती है कि तुम तो उससे मैं ऐसी बातें कर ही देती हो, लेकिन संजन कहती है कि वो मुझे डाइवोर्स दे रहा है। संजन अपनी मॉम से कहती है कि आप फोन डैड को दे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये एक स्कूल टीचर के बारे में अपने डैड से पूछती है और उन्हें बताती है कि ये ली को अपने साथ ले आई है, जिस पर इसकी मॉम बहुत गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में, तुम्हारी डाइवोर्स हो रही है और तुम्हें इन सब चीजों की पड़ी हुई है। जिस पर संजन को भी गुस्सा आ जाता है कि अपनी मॉम से कहती है कि मैं ली को वापस लेकर आई हूँ, इसलिए आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। ये सब बातें ली ने भी सुन ली होती हैं। अब संजन ली को अपने घर पर लेकर आ जाती है। अब खाना खाते हुए संजन ली से कहती है कि तुम्हें अपने लिए कोई गोल सेट करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर ली कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। संजन ली से कहती है कि मैं फोन पर बात करते हुए कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी, अगर तुमने कुछ भी सुना है तो उसको दिल पर मत लेना। ली कहता है कि ठीक है। संजन ली से कहती है कि तुम 19 साल की हो ना, तो ये कहता है कि हाँ। संजन कहती है कि ठीक है फिर तुम मुझे सिस्टर कह सकते हो। ली बहुत मुश्किल से ही संजन को दीदी बोलता है। इसके बाद संजन ली को इसका कमरा दिखाती है। लेकिन ये सब कुछ बहुत नया होता है, इसलिए ये बहुत शाय महसूस कर रहा होता है। संजन जब अपने रूम से पानी लेने के लिए बाहर आती है तो ये ली को इस तरह से देखकर हैरान हो जाती है। इससे पूछती है कि इसने अपने आप को ड्राई क्यों नहीं किया, जिस पर ली कहता है कि मैं अभी शॉवर लेकर आया हूँ। संजन ली को टॉवल देते हुए कहती है कि ये तुम्हारा, इसलिए इसे इस्तेमाल करो। संजन जब सोने के लिए लेट जाती है तो इसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। ली का पेट खराब हो चुका होता है, इसीलिए ये बार बार वॉशरूम जा रहा होता है। संजन को ली की फिक्र हो रही होती है, इसलिए कि जब चेक करने के लिए बाहर आती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। ये ली का दरवाजा नॉक करते हुए इसे कहती है कि मैंने मेडिसिन टेबल पर रख दी है, तुम उसे ले सकते हो। संजन के जाने के बाद ली मेडिसिन लेने के लिए बाहर आ जाता है। ये संजन के बर्तन गंदे नहीं करना चाह रहा होता, तो ये डिस्पोजेबल कप उठाकर उसे धोता है और इसी में अपने लिए पानी डाल लेता है। मेडिसिन लेने के बाद ली अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह संजन ली से पूछने के लिए आती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो ली कहता है कि हाँ। संजन की नजर सोफा पर पड़ती है तो ये ली से कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि ये सोफा बेड है। संजन ली को बताती कि ये कैसे इस सोफा को बेड बना सकता है। नाश्ते के दौरान ली संजन से कहता है कि मैं नाश्ता बना सकता हूँ। संजन ली से कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, घर में सब कुछ मौजूद है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हुआ तो तुम मुझे बता देना। ली कहता है कि ठीक है। संजन ली से कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, क्या ये तुम्हें तुम्हारी माँ से मिली हैं। इस पर ली हाँ में सर हिला देता है। संजन हंसते हुए कहती है कि फिर तो तुम्हारी मॉम बहुत प्यारी होंगी। ली कहता है कि असल में मुझे नहीं याद कि वो कैसी दिखती थी और ना ही मेरे पास उनकी कोई तस्वीर है। ये सुनकर संजन को बुरा लगता है कि इसे ली से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ये ली से कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी मुश्किल हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझना। ली कहता है लेकिन मैं आपके पैसे आपको वापस करूंगा। संजन कहती है कि भी तुम्हें पैसों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, अभी तुम्हें अपना सारा फोकस पढ़ाई पर करना है। अब संजन जब ली के लिए फ्रूट्स लेकर वापस आ रही होती है तो ये अपने हस्बैंड को किसी लड़की के साथ देखती है। संजन इन दोनों का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट आ जाती है और इन्हीं की टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये लड़की संजन से कहने लगती है कि हम दोनों प्रोजेक्ट प्लान के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसमें संजन कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर अकेले क्यों हो, बाकी कोलीग्स कहाँ पर हैं? वो कहने लगता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी कहना चाहती हो तुम कह सकती हो। ये दोनों बातों बातों में एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ये लड़की कहती है कि मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। इस लड़की के जाने के बाद संजन कहती है कि तुम खुद ही ये सब कुछ खाओ, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।